मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम या राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाड़मयी मूर्ति श्रीमद योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। श्रीमद योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर व्याध ने कहा, मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और ये समस्त देवता आदि सब के सब परस्पर एक दूसरे के सत असत स्वरूप सौपन पुरुष हो जाएंगे। गत कथा के अंदर हमने श्रवण किया था कि मुनि ने कहा कि व्याध, सब कुछ एक ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। जो नाम रूप भाव जो कुछ देखने समझने में आता है या जो मन बुद्धि और इंद्रिय गम्य नहीं है, वो सब भी एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता किंचन मात्र नहीं है।
अब इस भाव को प्राप्त करके इस स्वरूप में स्थित होकर, इस दृश्य में स्थित होकर मैं सब किसी से उपराम हो गया हूं। ना मेरा कोई आधार है, न मैं ही किसी का आधार। यह जगत सत असत मिथ्या ये सब नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। यदि इस जगत के ब्रह्मांड के रूप में कुछ कहा जाए तो एकमात्र स्वपन रूप ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता किंचिन मात्र नहीं है। जब ये बात मुनि ने व्याध के सन्मुख कही तो व्याध ने कहा कि मुने, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं, आप, ये समस्त देवता आदि सब के सब परस्पर एक दूसरे के सत असत स्वरूप हो जाएंगे। व्याध ने कहा कि बोल वृंदावन विहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। व्याध ने कहा कि जो आप कह रहे हैं यदि ये बात ठीक है तो फिर जितने देवता हैं, मुनि हैं, मैं, आप या जो कुछ भी है, फिर वो सत भी है, असत भी है, स्वरूप भी है और स्वपन पुरुष भी है। ये चार शब्द बोले अगर ऐसी बात है तो। मुनि ने कहा, हाँ व्याध, तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि यह सब का सब परस्पर स्वपन के समान स्थित है तथा अपने में एक दूसरे के सत असत सा अनुभव होता है। तो मुनि ने कहा, हाँ व्याध, यदि ये कहा जाए कि यह संसार सत है, सब देवता सब लोग सत हैं, तो ये बात ठीक है, क्योंकि परमात्मा से बने हैं और परमात्मा सत है, तो इस न्याय से सत है। यदि ये कहें कि यह असत है तो संसार की स्थायी सत्ता नहीं है, एक जैसा रहता नहीं, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार के बनने के पहले ये था नहीं और बाद में भी ये रहेगा नहीं, तो इस भाव से असत है। यदि ये कह दिया जाए कि ये स्वपन है, तो जैसा स्वपन में हमें जगत अनुभव होता है ऐसा ही ये संसार, ये लोक और दूसरे लोक भी स्वपन स्वरूप ही है। और ये कह दिया जाए कि ये स्वरूप है, ये आत्मा है, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि सब आत्मा से जन्मे, आत्मा से उपजे, आत्मा में स्थित तो आत्म रूप ही है और अंत में आत्मा में ही परिणित हो जाएंगे, ब्रह्म में ही परिणित हो जाएंगे, तो ये सब स्वरूप है। ये बात भी ठीक है, सारी बातें ठीक है। मुनि कह रहे हैं अपने में एक दूसरे का सत्य असत्य सा अनुभव होता है, अपने भीतर एक दूसरे का कि वस्तु सत्य भी है और असत्य भी है। जिसने दृश्य को जैसा समझा है उसे तदनुकूल ही उसका अनुभव होता है। वह दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी है। जिसका जैसा अनुभव है, जो इस दृश्य को जैसा समझता है, ऐसा कह रहे हैं कि जो इस दृश्य को, इस संसार को जैसा समझता है, जैसी इस जगत में उसकी भावना है, उसी के अनुरूप इसकी सत्ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, या जाकी रही भावना जैसी, जग मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उस रूप में ही जग उसको दिखाई देता। यदि इसमें ब्रह्म की भावना कर ली जाए, भगवत भावना कर ली जाए, तो एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं।
और इसमें यदि संसार की भावना कर ली जाए तो खोजने पर भी परमात्मा दिखता नहीं। इसमें यदि सोपन की भावना कर ली जाए तो कुछ भी सत्य यहां मिलता नहीं। और इन्हीं पदार्थों को, इसी संसार को और इसी शरीर से सत वस्तु की प्राप्ति करना चाहे कि वो परमात्मा ही सब रूपों में वो सत है, तो इनके द्वारा उस सत की भी प्राप्ति हो सकती है, वो भी संभव है। जो जैसी भावना करके संसार को, जीवन को देखता है, उसी के अनुरूप ये सब संसार, अपना जीवन और यहाँ का भाव उसी के अनुरूप घटित होता है। प्रभु ने गीता जी में कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के अंत में या बहुत जन्मों के बाद जो अंतिम जन्म है, उस अंतिम जन्म में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानवान है और जो मेरी शरण हो गया है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है, और उस कौन ज्ञानी है? जो मेरी शरण हो गया है, वो ज्ञानी है। उसके आगे ज्ञानी का क्या लक्षण बताया? वासुदेव सर्वम इति, यह सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है, वो ज्ञानी है। और वही महात्मा है। स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा कहा कि वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब ये जो कहा कि अनेक जन्मों के अंत में या अनेक जन्मों का जो अंतिम जन्म है, उस जन्म में जो मेरी शरण हो जाए वो महात्मा है, वो ज्ञानी है, वो दुर्लभ है, ऐसा कह रहे। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं किया संतों ने कि हमारे अभी अनेक जन्म होने हैं, ऐसा नहीं किया है इसका भावार्थ। इस श्लोक का जो भावार्थ करते हैं महात्मा, वो कहते हैं कि अनेक जन्म हो चुके हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों का जो अंतिम जन्म है ये मनुष्य जन्म है। ये जो मानव देह है ये अंतिम जन्म है, अंतिम देह है। ये बहुत जन्मों के बाद ये आखिरी जन्म है। किसका ये आखिरी जन्म है? ज्ञानवान, जो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? माम प्रपद्यते, जो मेरी शरण हो गया है कि मैं तेरा हूं या तू ही सब है। भक्ति में कहेंगे कि मैं तेरा हूं, ज्ञान में कहेंगे कि तू सब है, दूसरा तेरे अतिरिक्त है नहीं। और कर्म योग में भगवान का स्वरूप मानकर उस परमात्मा की सब प्रकार से मन वचन काया से सेवा करता है, तो उसके शरण हो गया। और उसकी जो दृष्टि है वो है वासुदेव सर्वम इति, यह सब कुछ वासुदेव है, ये उसकी दृष्टि। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा है और अत्यंत दुर्लभ है। कैसे माने कि ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म? स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज ने गीता जी की टीका करते हुए लिखा कि यदि हम अनेक जीव जंतुओं के ऊपर विचार करें तो इस पृथ्वी पर ही, त्रिलोकी को छोड़ दीजिए, पृथ्वी पर ही अनंत जीव हैं, अनंत, गिने नहीं जाएंगे। एक उंगली के एक पोरवे पर करोड़ों बैक्टीरिया आ जाएंगे, एक उंगली के छोटे हिस्से पर ही। या जो वायरस है वो कितना छोटा है पर जीव है, बैक्टीरिया कितना छोटा है पर जीव है। इस भाव से देखें
तो कितने जीव हैं गणना करनी मुश्किल हो जाएगी। उनकी कोटि तो गिनी गई है, उनकी योनियां तो गिनी गई हैं, 84 लाख हैं, पर 84 लाख योनियों में जीव कितने हैं? वो कहते हैं अनंत। एक ही योनि में न जाने कितने बैक्टीरिया होंगे, कौन गिने बैक्टीरिया को। तो अब इस भाव से जब देखें कि कितने जीव हैं पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर, तो कहेंगे अनंत जीव हैं। अब उसके आगे देखें कि उन अनंत जो बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीव हैं, उनसे कम मात्रा में फिर वृक्ष आदि हैं, फिर उनसे कम मात्रा में जिनके अनेक पैर हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे कम मात्रा में जिनके 4 पैर हैं वो जीव हैं, और उनसे भी कम मात्रा में मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या दूसरे जीवों के कंपैरिजन में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसका अर्थ है कि न जाने कितने जन्म, एक एक योनि में भी कितने जन्म है। जो 84 लाख योनियों हैं उनमें भी न जाने कितनी कितनी बार जन्म लिया। तो कहा बहुनाम जन्मनाम अंते, कि अनेक जन्मों के अंत में ये मनुष्य जन्म मिला। बहुत जन्मों के अंत में ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, और ये बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही अधिक दुर्लभ है ये। अब जब ये अनेक जन्मों के जन्म के बाद या इस 84 लाख के फेरे के बाद या अनंत काल अनेकों लोकों में ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद यदि ये आखिरी जन्म मिला है और ये आखिरी अवसर है, तो बुद्धिमान को तो चूकना नहीं चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। संतों ने कहा कि मनुष्य जन्म आखिरी जन्म भी है और पहला जन्म भी है। तो पहला कैसे है? अब इसने अनेक पाप कर दिए, मनुष्य जन्म धारण करके उसका सदुपयोग नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया इसने, और बस दुराचार में पाप में ही लगा रहा, और पापों की अनंत श्रृंखला इसने खड़ी कर दी, पहाड़ बना दिए पापों के। तो उन पापों को भोगने के लिए फिर इसको अनेक यानी अनंत जन्म, गिनती नहीं है कितने लेने पड़ेंगे, फिर लेने पड़ेंगे। बहुनाम जन्म ऐसा लिखा हुआ, फिर बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये पहला जन्म हो गया, अभी से पाप करके पहला, फिर दूसरा, फिर अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक योनियों में इसको भटकना पड़ेगा। तो कौन दुर्लभ है? भगवान दुर्लभ है? महात्मा कहते भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान अत्यंत अत्यंत अति अत्यंत सुलभ है, ऐसा कहते हैं। दुर्लभ ही नहीं है परमात्मा। जो सबसे ज्यादा सुलभ वस्तु है वो परमात्मा है, ऐसा कहते हैं, और बिना मोल के है। जितनी आवश्यक वस्तु है संसार में वो उतनी ही सहज सुलभ है और बिना कीमत के सुलभ है। जैसे हमें रहने के लिए आकाश चाहिए तो कोई मोल थोड़ी देना पड़ता है। हमें रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, जैसे आप होम टैक्स जमा करते हैं तो ऐसे लैंड टैक्स थोड़ी जमा करते हैं। पृथ्वी माता पे रह रहे हैं तो उसका टैक्स जमा कराते हैं। अब खाने के लिए अन्न चाहिए तो वो भी खूब सुलभ है, बहुत ही कम कीमत पे, या समझो बिना कीमत के ही। कहीं बिना कीमत कैसे मिलेगा? आप सेवा करने लग जाइए, संसार की दुनिया पीछे पड़ती है भोजन कराने के लिए। तो संत महात्मा, उनकी कौन सी फैक्ट्रियां चलती हैं, कौन से वो कारखाने या कौन सा बड़ा उद्योग चलाते हैं कि उनको रुपया मिलता है तब उनको खाने को मिलता है। बस उनके शरीर से जो सेवा होती है संसार की, समाज की, परमात्मा की, मन से, वचन से या शरीर से, वो करते हैं। रुपया ना भी हो तो अनेकों पीछे दौड़ते हैं भोजन कराने के लिए, अनेकों।
अब अन्न से भी ज्यादा कीमती या ज्यादा जरूरी जल है, फ्री में उपलब्ध करा दिया परमात्मा ने। और जल से भी ज्यादा जरूरी तो प्राणवायु है, श्वास। कोई टैक्स नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दुर्लभ नहीं, सहज सुलभ है। और उस प्राण से भी जो ज्यादा कीमती है वो अपना स्वरूप, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना सहज भाव, अर्थात वो परमात्मा। उसके बिना कैसे टिकेगा, कैसे रहेगा, उसके बिना कैसे चलेगी। सब कुछ हो जाए और वो आत्मा ना रहे इस शरीर में, तो न शरीर काम का, न संसार काम का, न शरीर काम का, न पदार्थ काम का। तो सबसे जो परम आवश्यक है वो अपना स्वरूप, आत्मा, या जिसको हम कहते हैं परमात्मा। अब परमात्मा जो इतना सहज सुलभ है, सबको सुलभ क्या है, भीतर में, बाहर में, ऊपर नीचे सब वस्तुओं में वही समाया हुआ, एक वही है, दूसरा है नहीं। इतना सुलभ, इतना सहज, इतना अपना। तो दुर्लभ कौन है? परमात्मा यदि इतना सुलभ है तो दुर्लभ कौन है? तो भगवान ने कहा स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा दुर्लभ है। कौन महात्मा? जो औरों का कल्याण करे। कह रहे हैं जो मेरी शरण हो जाए, वो महात्मा दुर्लभ है। जो अपना कल्याण कर ले वो महात्मा दुर्लभ। क्योंकि जो अपना कल्याण नहीं कर सकता दूसरे का क्या कल्याण करेगा? जो अपने लिए उपयोगी नहीं है, जो अपने दुख को नहीं काट सकता, वो दूसरे के दुख को क्या काट देगा? दूसरे के लिए क्या उपयोगी है? तो जो अपना कल्याण कर ले, जो भगवान के शरण हो जाए, जिसका ये भाव स्पष्ट हो जाए कि एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं, मैं भी नहीं हूं, अर्थात जिसको मैं कहता हूं, ये मैं, मेरा, मन, इंद्रियां, शरीर, जो भी मैं और मेरा है वो भी नहीं है, तो क्या है? वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा। जो जिसका ये भाव स्पष्ट हो गया है, या जो इस भाव में स्थित हो गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा दुर्लभ नहीं, परमात्मा परम सुलभ है, परमात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब ऐसे महात्मा को कहीं खोजने जाएं, उनको खोजने से लाभ मिलेगा? हाँ, खोजने जाएंगे, वो मिल गए तो थोड़ा लाभ तो मिलेगा। तो क्या पूरा लाभ मिल जाएगा, या उनको खोजना ही आवश्यक है? तो कहेंगे नहीं, उस महात्मा को आप कहीं बाहर मत खोजने जाइए, वो महात्मा आप ही हैं। उस महात्मा को अपने भीतर खोज लीजिए। अपने भीतर में जो शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप स्थित है, या जिसको हम जीव कह के पुकारते हैं, जो अत्यंत दुख भोग रहा है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, उस महात्मा को ढूंढ के उसको ज्ञान करा दीजिए। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, उसको ज्ञान करा दीजिए। तो अपने को ज्ञान करा दीजिए, अपने आप में इस बात को पक्का कर लीजिए, मान लीजिए, इस भाव में दृढ़ता से स्थित हो जाइए कि परमात्मा ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं। और यदि भाव सिद्ध हो गया तो परमात्मा कह रहे हैं ये दुर्लभ है, ये करोड़ों जन्मों के बाद में इसने अंतिम जन्म, इसका अब जन्म नहीं होगा, अनेक जन्मों के बाद। अब कैसे माने कि ये मनुष्य जन्म ही आखिरी है, परमात्मा अत्यंत सुलभ है, वो प्राप्ति हो जाएगा, कल्याण हो ही जाएगा, संदेह है ही नहीं इस बात में। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यदि कोई आपको निमंत्रण दे भोजन के लिए, आइए मेरे घर में भोजन कीजिए, और
आप उसके घर में जाएं भोजन करने के लिए, वो आपके लिए बढ़िया आसन बिछा दे, आप बैठ जाएं आसन के ऊपर, पत्तल लगा दे आपके सामने बड़ी सुंदर, बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़ के, जल का लोटा भर के आपके सामने रख दे और कहे कि महाराज अभी गर्मा गर्म पकवान आएंगे, आप पाना प्रेम से। तो स्वामी जी कहते हैं यदि किसी ने हमें निमंत्रण दिया, बैठा दिया आसन पे, पत्तल और जल का लोटा भर के रख दिया, और यदि हम ये सोचने लगे कि पता नहीं ये पकवान देगा कि नहीं देगा, हमें भोजन कराएगा कि नहीं कराएगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो स्वामी जी कह रहे हैं बिल्कुल बेअक्ली की बात है, बिल्कुल नासमझी की बात, ये तो बान मूर्खता है। क्योंकि जिसने बुला लिया, इतनी व्यवस्था कर दी, सम्मान में हाथ जोड़ के सामने खड़ा है, तो क्या वो भोजन नहीं देगा? अवश्य देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? वह संदेह नहीं करना चाहिए कि भोजन देगा कि नहीं देगा। अब तो जो जो पकवान आए उनको परमात्म स्वरूप मान के ग्रहण कीजिए, आनंद लीजिए, पाते जाइए उस प्रसाद को। अब स्वामी जी कह रहे हैं विचार कीजिए। परमात्मा ने व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था। ये संसार बनाया आपके लिए, इसमें सब सुविधाएं, सब पदार्थ बनाए आपके लिए, उनमें से अनेक जीव जंतु, अनेक शरीर बनाए, और उन शरीरों में भी एक दुर्लभ मानव देह बनाया आपका बनाया ना मानव देह। तो आपको जो परम दुर्लभ कृति है परमात्मा की, वो मानव शरीर दे दिया परमात्मा ने। अब आपको सत्संग से जोड़ दिया, अब भगवान ने अपना नाम प्रदान कर दिया, अब भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर दी। अब कहते हैं जपो नाम, जुड़ जाओ मुझसे, हो जाओ मुक्त, मैं अत्यंत सुलभ हूं। और कोई कहे कि नहीं, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। जैसे वो कोई कहे कि हमें बुला तो लिया निमंत्रण देके, बैठा दिया पत्तल पे, पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहते वो महान मूर्ख है। अब जिसको इतना सुविधा परमात्मा ने कर दिया कि जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है मानव दे, वो दे दी। फिर आपको बुला लिया, आओ निमंत्रण दे के, आ जाओ सत्संग में, आ जाओ मेरे मंदिर में, आ जाओ जुड़ो मुझसे। बुला लिया आपको निमंत्रण दे के, और निमंत्रण दे के जब बुला लिया तो फिर आपको अपना नाम, अपना रूप, अपनी लीला, अपनी कथा, अपना भजन प्रदान कर दिया। तो अब क्या करें? तो भगवान कहते पाओ इसको, इस भजन को, सत्संग को। जो ये दुर्लभ वस्तु मैंने तुम्हें बुला के निमंत्रण दे के प्रदान कर दी, उपयोग करो इसका। तो जब उपयोग करेंगे तो क्या होगा? बोल वृंदावन। जिसको भोजन पे बुलाया वो भोजन पाएगा तो उसको क्या मिलेगा? तृप्ति, तृप्ति हो जाएगी। और पीड़ा की निवृत्ति। भूख पीड़ा है ना, तो पीड़ा रूपी, मतलब भूख रूपी पीड़ा से तो निवृत्ति मिल जाएगी, और भोजन का आस्वादन करके तृप्ति मिल जाएगी। अब उन परमात्मा ने इतना सुविधा कर दिया, इतना सब प्रोग्राम बैठा दिया, सब कुछ कर दिया, सारी व्यवस्थाएं जो जो होनी चाहिए, और कह दिया मैं अत्यंत सुलभ, अब मेरे को प्राप्त कर ले। अब तो मुझे जैसे कहते तू पा, भोजन मैंने परोस दिया, एक एक ग्रास पा, तो भगवान कहते तू पा मुझे, अनुभव कर मुझे, फील कर मुझे, प्रत्येक भाव में, प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक वस्तु में, सब जगह मैं अत्यंत सुलभ हूं, अत्यंत सुलभ। पर तेरे जैसा कोई बड़ा ही दुर्लभ है जो मुझे इस रूप में पा लेता है, जान लेता है, जो जान ले कि मेरा ये मानव जन्म अंतिम है, और परमात्मा ने मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, अब तो मैं पा लूँ इसको, अब तो मेरी जन्म मृत्यु की परंपरा नष्ट हो जाए। तो परमात्मा प्रसन्न होता कि तू दुर्लभ है, तू अत्यंत दुर्लभ है, मैं बड़ा सुलभ हूँ।
ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। विचार करके देख ले हम अपने जीवन में, क्या कुछ हल्का जीवन, हल्का शरीर मिला है जिसमें समझ में नहीं आती वो बात में कि ये जो सारा इतना जो भी सिस्टम है ना, मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरे लिए परमात्मा ये सब बन गया। स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा मन बन गया, परमात्मा आंख नाक कान इंद्रिय बन गया। ये देह परमात्मा ने अपने आप को देकर, क्योंकि परमात्मा के पास दूसरी वस्तु तो है नहीं अपने सिवा, तो वो परमात्मा ही शरीर बन गया। और जब इस प्राण को, पेट को, मनुष्य को भूख लगी तो परमात्मा भोजन बन गया, भूख लगी तो परमात्मा अन्न बन गया, खा मुझे, प्यास लगी जल बन गया, पी ले मेरे को, मैं हूं इस जल में, मेरा वास है, मैं ही हूं। कोई रुपया चाहिए, कोई साधन, कोई पदार्थ चाहिए तो परमात्मा पदार्थ बन गया। परमात्मा कहते मैं रहूं का, तो पृथ्वी बन गया परमात्मा मेरे रहने के लिए, आपके रहने के लिए। आकाश बन गया परमात्मा, वायु बन गया कि तू मुझे ग्रहण कर, तू इनहेल कर, श्वास को ले, मुझे फील कर कि मैं परमात्मा को धारण कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, इनहेल कर रहा हूं, परमात्मा को छोड़ रहा हूं, एक्सेल कर रहा हूं। तो परमात्मा वायु बन गया, परमात्मा सब कुछ बन गया और सामने बिछ गया परमात्मा कि तू स्वीकार कर, मुझे ग्रहण कर, मैं अत्यंत सुलभ हूं तेरे लिए। पर हम तो उसको देखते नहीं, दृष्टि उसकी तरफ करते नहीं, तो कहते नहीं, जो इतना सहज, इतना सुलभ, इतना करीब, वो नहीं चाहिए। जो इतना मुफ्त में, फ्री में मिले, वो परमात्मा नहीं चाहिए। कौन? जो बड़े कष्ट से धन मिले, बड़ा दुख देकर कोई पद मिले, बड़ा ही भाग दौड़ करके कोई वस्तु या कोई स्थान मिले, वो चाहिए। जो इतना सहज सुलभ है वो परमात्मा नहीं चाहिए। जो मेरा अपना है, जो मुझे सब कुछ दे रहा है, जो मेरे लिए सब कुछ बन गया, वो परमात्मा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जो आनंद है, जो ज्ञान रूप है, जिसके सहारे प्राण चलता है, जिसके सहारे शरीर टिका है, वो परमात्मा नहीं चाहिए। कितनों को चाहिए? स्वामी जी कहते हैं बहुत लोग तो इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते कि भगवान को पाना है, भगवान चाहिए। बहुत लोग कुछ डालते हैं, कहते हैं ठीक है थोड़ा भजन भी कर लेंगे, जब वृद्धावस्था आएगी कर लेंगे। कुछ हैं जो लग जाते हैं उस साधन में, साधन में लग गए, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता उनके कर्मों के अनुसार, थोड़े दुख आ गए, अरे छोड़ो, परमात्मा, भगवान, भजन, मंदिर, तीर्थ, ये दान पुण्य फालतू की चीजें, तो बड़े अब आगे छोड़ जाते हैं बीच में। कोई कोई है दुर्लभ जो कहते नहीं, बस तू चाहिए, तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, एक तू चाहिए। ये संसार नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, अब जन्म भी नहीं चाहिए, ये लोक परलोक स्वर्ग की कौन बात करे, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, अब तू चाहिए, बस तू चाहिए। प्रभु तुझसे बिछड़े हुए बहुत युग बीत गए, अब आन मिलो प्रियतम, मन में आस तेरी है, प्यास तेरी है, अब तू चाहिए। कहते हैं जो जिसको केवल मैं चाहिए, सह महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। जिसको केवल मेरी प्यास, मेरी आस, मेरी जरूरत है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है, वो महात्मा दुर्लभ है। कहते मैं तो बड़ा ही सुलभ हूँ, हर एक वस्तु में मैं हूँ, सब कुछ मैं ही तो बना हुआ हूँ। कहीं देख ले, तो किसी मूर्ति में मुझे मान ले मैं वहाँ हूँ, बिना मूर्ति के अपने मन में मान ले मैं वहाँ हूँ। तू दूर मुझे मान ले किसी तीर्थ में, किसी लोक में मैं वहाँ हूँ, तू अपने भीतर मान ले मैं वहाँ। मैं तो अत्यंत सुलभ हूँ, मैं अत्यंत सुलभ हूँ। भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
तो इस जन्म को आखिरी जन्म बना, तू अपना कल्याण कर, तू अपने लिए उपयोगी हो जा तो सबके लिए उपयोगी हो जाएगा। तू अपना कल्याण कर ले तो तेरे माध्यम से अनेकों का कल्याण हो जाएगा। आखिरी वस्तु जो सबसे कीमती वस्तु है वो मानव देह मैंने तेरे को दी, और उससे भी दुर्लभ महात्माओं का संग मैंने तुझे दिया, और उन महात्माओं से, उनके मुखारविंद से अपनी कथा, अपना नाम, अपना सत्संग तुझे दिया, तू कल्याण कर ले अपना, ऐसा करे। और जो इतने सुभीते को पाकर भी भगवान को प्राप्त नहीं करे, अपना कल्याण नहीं करे, तो अत्यंत ही मूढ़ है। फिर ये बहुत जन्मों के बाद मानव दे, और फिर अनेक जन्मों के प्रारंभ के लिए पहला शरीर, फिर ये पहला हो जाए, फिर भटकेगा। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं, इसको यदि हम सत्य मानते हैं, इस बात में यदि हमारी आदर बुद्धि है, तो क्यों अपना कल्याण नहीं करते? फिर क्यों गलत कार्य, अधर्म का परित्याग नहीं करते? क्यों परमात्मा से नहीं जुड़ जाते? जब परम लाभ की प्राप्ति, परम लाभ का अवसर प्राप्त है, तो क्यों इस परम लाभ को नहीं उठा लेते? क्यों छोटे छोटे लाभों में हम भटक रहे? क्या विधि है, कैसे जुड़ जाएं? सब परमात्मा है, इस बात को पक्का कर लो। सब परमात्मा। जो ये बुद्धि समझती है या बोलती है, ये जो वाणी बोल रही है, वो भी परमात्मा, इस बात को पक्की कर लो। दो प्रकार की समाधियां हैं ना, दो प्रकार के ध्यान हैं। एक जो हम मंदिर में आसन लगाकर बैठकर ध्यान करते, समाधि में जाते, और एक ऐसी भी समाधि है कि उसमें व्यवहार होता रहता है, कार्य चलते रहते हैं, पर समाधि बनी रहे। तो कौन सी है वो समाधि जिसमें कार्य चल रहे हैं पर संसार से अलग है, परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमात्म रूप है? कौन सी वो समाधि है? कौन सा वो भाव है? क्या वो विधि है? वासुदेव सर्वमिति, सब परमात्मा है। यदि ये बात पक्की हो गई, दृढ़ हो गई, ये बात यदि सिद्ध हो गई कि सब परमात्मा, फिर भले याद करे चाहे मत करे, बैठे एक स्थान पे ध्यान करे चाहे ना करे, बिना याद किए याद है, बिना जप किए जप है, अजप अजप है। कैसे? जैसे हमें पक्का हो गया कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूं, ये मेरा शरीर, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, हमें ये बात पक्की है, तो क्या हमें याद करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, या मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर? क्या हम कभी इसको भूलते नहीं? अनेक बार भूल जाते हैं अपने नाम को। तो क्या वस्तु था वो भूला हुआ है? कहेंगे नहीं, भूला नहीं है। कैसे जानेंगे? कि जब जरूरत पड़ी, जब उधर ख्याल गया, तो नाम तैयार, शरीर तैयार, मन बुद्धि सब कुछ तैयार, उसी क्षण लाना थोड़ी पड़ेगा कहीं से। तो भूले भी नहीं, और ऐसा थोड़ी याद करते हैं मेरा ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, मैं उसकी पत्नी हूं, उसकी पत्नी हूं, या उसका पति हूं, या उसका भाई। ऐसा रटता है क्या? गोविंद। क्या हुआ इसमें? एक भाव पक्का हो गया, बस एक ज्ञान पक्का हो गया कि मैं अमुक हूं, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी, बेटा या बाप, जो भी, एक भाव पक्का हो गया बस। अब उसकी याद भी नहीं करता, बोलता भी नहीं, तो बस एक भाव पक्का हो जाए, सब परमात्मा, एक भाव पक्का हो जाए, फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है, जपने की भी जरूरत नहीं है। फिर अब तो जो जपता है, जो बोलता है, जो देखता है, जो करता है, जो खाता पीता, जो परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा, सब परमात्मा।
और परमात्मा के अतिरिक्त यदि कुछ भी नहीं मानता, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, तो सहज समाधि है। इससे कोई भी कर्म हो, संसार के, लोक के, परलोक के, घर के हो कि मंदिर में भगवान की सेवा के हो, सब पूजा है, सब उपासना है, सब ध्यान है, सब भक्ति है, सब समाधि है, बड़ा सहज है। यदि इस एक बात को, एक भाव को पक्का कर ले कि सब परमात्मा है, बस। कोई कहे कि यदि सब परमात्मा है और घर में चोर आ गया, डाकू आ गए बंदूक लेके लूटने के लिए, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि आइए परमात्मा जी लूट ले जाइए घर को। कहते ना, विरोध करे। तो विरोध क्यों करे? यदि सब परमात्मा तो डाकू भी परमात्मा है। हाँ, तो विरोध करने वाला भी तो परमात्मा है, या उसमें परमात्मा निकल जाएगा कहीं? वो भी तो परमात्मा है। जो संतों की सेवा कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पूजा उपासना अनेक प्रकार से उनके खाद इत्यादि, उनको जो नैवेद्य कर रहा है, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, वो भी परमात्मा है। और जो हाथ में तलवार लेके युद्ध में शत्रु को मारता ना, वो भी परमात्मा है। सब परमात्मा है। भाव स्पष्ट हो गया है। अब चाहे अर्जुन युद्ध में लड़े तो भी परमात्मा है, और ठाकुर जी के ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाए तो भी परमात्मा है। फर्क नहीं पड़ेगा, पर भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक परमात्मा है। फिर यहां बैठ के कथा सुने, मोटर कार में बैठ के अपने घर में जाए, किचन में अपनी रसोई बनाए, या बैठ के भोजन करे, कोई अपने ऑफिस में जाए, या किसी बच्चों को स्कूल में भेजे, कुछ भी कार्य करे, भाव स्पष्ट, सब परमात्मा। कार्य भिन्न भिन्न हो रहे हैं सारे। किसी से लड़ाई हो रही है, कहीं प्रेम की चर्चा हो रही है, कहीं भगवान का भजन चल रहा है, कहीं संसार के कार्य कर रहा है परमात्मा, क्योंकि भाव स्पष्ट हो गया है। सैमात्मा सुदुर्लभ। एक महाराज जी को तीर्थ यात्रा करनी थी। उनके पास एक गणपति भगवान जी की मूर्ति थी स्वर्ण की, और एक मूषक जी थे स्वर्ण के। तोल में, वजन में गणपति जी और मूषक जी का वजन बराबर था। गए सुनार के पास, कहने लगे कि हमें तीर्थ करना है, कौन सेवा करेगा? तो आप ले लीजिए गणपति जी को और मूषक राज को, सेवा कीजिए आप इनकी, हमें कुछ रुपया दे दीजिए, हम तीर्थ करेंगे। सुनार ने तोला गणपति जी को, इतने ग्राम के जी, इतना रुपया। फिर मूषक राज को तोला, इतने ग्राम के, इतना रुपया। तो मूषक की कीमत भी उतनी और गणपति जी की कीमत भी उतनी। जब सुनार ने ऐसा कहा ना कि दोनों की बराबर कीमत है, तो महात्मा तो बड़े बिगड़ गए। कहने लगे तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, ये गणेश जी ये तो मालिक है, ये तो संसार के स्वामी है, और ये मूषक है, ये इनके वाहन है, तो वाहन के और स्वामी की बराबर कीमत कैसे हो जाएगी? भिन्न भिन्न कीमत होनी चाहिए। सुनार कहने लगा बाबा, हम गणपति और मूषक नहीं खरीदते हैं, ना हमें इनमें गणपति मूषक दिखता है, हमें तो सोना दिखता है, सोना खरीदते हैं। खरा सोना है, दोनों में बराबर वजन है तो बराबर कीमत है। हमारे लिए गणेश जी और मूषक बराबर है, हमें इनमें कहीं गणेश जी और मूषक नहीं दिखते, हमें तो सोना दिखता है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि संसारी को कहीं संसार में परमात्मा नहीं दिखता, और भक्त को कहीं संसार नहीं दिखता। सुनार को कहीं मूर्ति नहीं दिखती, और बाबा को मूर्ति में सोना नहीं दिखता, उनको गणपति जी और मूषक दिखते हैं। दृष्टि है अपनी अपनी। यदि दृष्टि पक्की हो गई कि सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वम एते, तो कहते हैं वो दुर्लभ है जिसकी दृष्टि पक्की हो गई। सैमात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा ही दुर्लभ है महात्मा, वो बड़ा कल्याणकारी है अपने लिए। परमात्मा बड़े कल्याणकारी हैं अपने लिए, दूसरों के लिए तो अपने आप ही। तो जो ऐसा महात्मा जिसने अपना कल्याण कर लिया, दूसरों के लिए तो बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही कीमती है, वो बड़ा ही सहज सुलभ है।
यह कह रहे हैं मुनि व्याद, जिसका जैसा भाव है वो इस संसार को वैसा देखता है। कोई इसको स्वप्न की तरह देखता है, कोई इसको मिथ्या देखता है, कोई इसको सत्य देखता है, कोई इसको स्वरूप आत्मा ब्रह्म परमात्मा देखता है। तो अपना अपना भाव है व्याद। और जो जिस जिस भाव से देखता है या जो जिस जिस भाव से इसमें स्थित है वो भाव प्रकट है, वो का वो भाव प्रकट है। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस संसार को कैसे देखें, इस संसार में कैसे रहें। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस दुर्लभ मानव देह को अंतिम बनाएं, इस जन्म को, या पहला बनाएं। हमारे ऊपर निर्भर है, हमारी दृष्टि, हमारी मान्यता, हमारा कर्म। वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही हो जाएगा। यदि हमें बात समझ में आ गई, यदि हमने ग्रंथ को सुन लिया, यदि ग्रंथ का, संत वचन का, परमात्मा की वाणी का, शास्त्रों के शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में घटित हो रहा है, यदि ये परिवर्तन ला रहे हैं, तो कल्याण को कौन रोकेगा? बोलिए वृंदावन। नारायण। तो हमारा कल्याण करने वाला कौन हुआ? हम खुद। हमारा ये कार्य कौन करेगा? हम खुद। दूसरे सहायक हैं। गुरुदेव सहायक हैं, परमात्मा सहायक हैं, परिस्थितियां सहायक हैं। ये जो दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुआ ना, ये सहायक है, ये सहायक है। यदि कोई कहे कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला दो जो मेरे सब दुख समाप्त कर दे, जो मुझे आनंद से भर दे, जो मेरा कल्याण कर दे, जो मेरे जीवन से दुख निकाल दे, जो मुझे बहुत कीमती बना दे मेरी खुद की नज़रों में और दूसरों की नज़रों में, परमात्मा की नज़रों में, ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है? मिला सकते हो? तो महात्मा कहते हैं तत्क्षण मिला देंगे, एकदम। ऐसा व्यक्ति जो आपके सारे कलेश काट देगा, आपको आनंद से भर देगा, आपकी दुख चिंता विपदा कष्ट सबका शमन कर देगा, ऐसे व्यक्ति से हम मिला देंगे आपको। कौन है जी महाराज? वो कहते हैं वो आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं जो अपने दुख काट सकते हैं, अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, अपने को नर से नारायण बना सकते हैं। वो आप स्वयं हैं। तत् त्वम असि, वह तू ही है जो तेरा ये कार्य कर सकता है। दूसरे सहायक हैं। गुरुदेव सहायक है, शास्त्र सहायक है, परमात्मा सहायक है। यद्यपि परमात्मा सर्वसमर्थ है, पर वो आके ये नहीं कहेगा ले तेरे सारे कलेश काट दिए, तेरे को मुक्त कर दिया, नहीं कहेगा आके। यद्यपि वो कर सकते हैं पर नहीं। क्यों? कि तू खुद अपना कल्याण नहीं करता, तुझे जरूरत नहीं अपने कल्याण की, तो मैं क्यों करूं? जब तुझे खुद ही जरूरत महसूस नहीं हो रही अपने आनंद की, तुझे जरूरी नहीं लगता कि मेरे दुख मिटे, तो मैं क्यों मिटाऊं तेरे दुख? यदि तुझे लगता है कि मेरे दुख मिटने चाहिए, मैं आनंद रूप होना चाहिए, मेरा आवागमन नष्ट होना चाहिए, तो तू प्रयास कर, मैं सहायक हूं। तो शास्त्र सहायक है, गुरु सहायक है। उसके लिए अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं। बोली वृंदावन। नारायण।
कुछ अपने लिए हम नियम लागू करें, कुछ अभी नया साल है ना, ये प्रारंभ हुआ, अपने ऊपर अनुशासन लगाएं, अपने मन इंद्रिय या जीवन में कुछ परिवर्तन करें, अपने को कुछ सहनशील बनाएं, अपने को कुछ लिबरल दयालु बनाएं, हम सहनशील बने। जीवन में यदि कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जो हमें प्रिय नहीं है, प्रतिकूल लग रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो तितिक्षु बने, तपस्वी बने, सहनशील बने, सहन कर जाएं कि मेरे कल्याण के लिए परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है, तरीका बनाया है, मेरा कल्याण छिपा हुआ, इसमें विरोध नहीं करके प्रयास करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। प्रयास करें उस स्थिति से बाहर निकलने का, जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रयोग करें पूरा मन बुद्धि शरीर से, पर सहन करें, चिड़चिड़े ना हो जाएं, क्रोधी ना हो जाएं, लोगों पर व्यवस्थाओं पर दोषारोपण करना प्रारंभ ना करते, सहन करें, मेरे कर्म का फल है, मेरे लिए अच्छा है, भगवान की व्यवस्था है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो पीड़ा दे रहा है तो सहन करे, सहनशील बने, उदार बने। यदि कुछ दिया है परमात्मा ने तो कुछ अंश उसमें से दूसरों को भी दे कि उसने कृपा करके इतना दे दिया। अब चाहे वो शरीर की सामर्थ्य है तो शरीर से सेवा कर दें, धन अधिक दे दिया धन से कर दें, या मन से ही लोगों के लिए शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं कर दें प्रेषित। आप बस सबके कल्याण की दुआ परमात्मा से प्रतिदिन उठ के मांग लें कि भगवान सबको सुखी रखो, सबको निरोग रखो, सबका कल्याण हो प्रभु, सब आपके चरणों के प्रेमी हो, सब भक्ति के पथिक हो, सबके लिए मांग ले, उसमें कोई रुपया नहीं लगता। तो देने वाला हो, उदार बने। अनेक बातें, घटनाएं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत तूल, बहुत महत्व, बहुत समय, बहुत आदर नहीं देना चाहिए। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, हमें निंदा कर रहा है कोई हमारे सामने ही कर रहा है, या किसी ने आके बता दिया तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, या कुछ और ऐसा जो कि हम कहते कि नहीं उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा, पर कर रहे हैं लोग। मानो कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, या कोई हानि करने का प्रयास कर रहा है, तो इग्नोर करना सीख लीजिए, नजरअंदाज करना सीख लीजिए, छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पे, करने दीजिए उनको, उनका रास्ता है, उनका कर्म है, उनकी विधि है। नजरअंदाज करना, सब बातों को महत्व देना, समय देना आवश्यक नहीं है। वो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो वस्तु, जो बात, जो व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, सब रूप से परमात्मा से, अपने से दूर कर रही है, इग्नोर कर दो उनको, हटा दो, नजरअंदाज करो, तो पाएंगे कि शांति मिली, समय बढ़ गया। नहीं तो मन उसी के बारे में सोच रहा था, उसी की चर्चा कर रहा था। तो इग्नोरेंस आनी चाहिए, नजरअंदाजा ये डेवलप होना चाहिए हमारे भीतर में। सहनशीलता, उदारता, ये गुण बढ़ने चाहिए। कब बढ़ेंगे? जिस गुण की कमी अपने में देखता है उस पर फोकस करे, उस पर कार्य करे, वो गुण बढ़ जाएगा, जो अच्छा गुण है। और जिस अवगुण को अपने में देख ले, अपने स्वयं के द्वारा, मित्रजनों के द्वारा, या जो भी हमारे प्रिय इष्ट हैं, वो हमें बता दे, या ये आपकी बात, ये आपका तरीका, ये आपका कर्म ठीक नहीं है, ये दोष है, ये अवगुण है, तो दूसरे हमें जना दें या हमें खुद ज्ञान हो जाए,
तो उस पर दृष्टि डालकर उस पर कार्य यदि करेगा तो अवगुण कम हो जाएंगे। और जिस गुण की कमी अपने में देखता है कि ठीक से बोलता नहीं हूँ, रेस्पेक्ट लोगों को ठीक से करता नहीं हूँ, क्रोध बड़ा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ा बड़ा रहता हूँ, भगवान के लिए समय ही नहीं निकालता, संसार के कार्यकलाप में फंसा रहता हूँ, तो जब इन दोषों को, अवगुणों को, कमियों को अपने में देखे तो उन पे भी कार्य करे। यदि कार्य करेगा तो ये गुण बढ़ जाएंगे, भक्ति बढ़ने लगेगी, चिड़चिड़ापन निकलने लगेगा। क्रोध पे यदि दृष्टि रखेगा ना, मानो सांप आ जाए घर में, हम मार नहीं सकते, बड़े डरते हैं, तो क्या करेंगे? कंबल तान के सो जाएंगे बेडरूम में? नहीं, खड़ा रहता, देखता रहता, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और जब तक उसका निवारण नहीं हो जाएगा तब तक तो पूरा दृष्टि, पूरा चौकन्ना उसके प्रति रहता है। क्रोध के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है। कब आ गया, क्या कर दिया क्रोध में, पता ही कुछ नहीं है, दृष्टि नहीं है उधर। क्रोध पे क्रोध, बार बार क्रोध किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, लोगों को इंसल्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, अपने को श्रेष्ठ साबित किए जा रहा है, दृष्टि नहीं उधर। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो दुर्लभ महात्मा है ना, वो शत्रुओं पर बड़ी दृष्टि रखते हैं। बाहर हैं कहीं शत्रु, कहते हैं बाहर तो वासुदेव सर्वम है, बाहर तो परमात्मा है, तो कहाँ पर रहते हैं? हमारे भीतर में अनेक शत्रु। क्रोध पे दृष्टि जमाए रखे, जैसे सांप पे, आने नहीं दे। अगर आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रकृति है, स्वभाव है, अनेक जन्मों का अभ्यास है क्रोध करने का, हमें आएगा बात बात पे, तुरंत रोकना है। जैसे सांप अंदर घुसने का प्रयास करना, रोकना उसको नहीं, अंदर नहीं, दरवाजा लगाना है, पैर ठपकना है, कुछ भी करना है, अंदर नहीं आने देना है, दृष्टि रखनी है, चौकन्ना रहना है क्रोध के ऊपर। देखे मैं बहुत चिड़चिड़ा तो नहीं रहता हूँ, लोगों की गलतियां नहीं, उनको डांटता तो नहीं रहता हूँ, परिवार वालों को, मित्रों को, दूसरों को। ऐसी जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दोष हैं, एक एक करके हमने एक दो जैसे उदाहरण के रूप में, बहुत कामनाएं तो नहीं है, हो गई हैं, ये मिल गया, अब और चाहिए, अब और चाहिए, अब वो भी, वो भी, वो भी, और कामनाओं के लिए सबको पीड़ित दुखी कर रहा है। तो देखे, यदि दोषों पे दृष्टि डालने लगेगा, अंकुश लगाएगा उनके ऊपर, कार्य करेगा उनके ऊपर, तो दोषों का, अवगुणों का शमन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो जो कमियां हैं उन पर दृष्टि रखेगा, उनके ऊपर कार्य करेगा, तितिक्षु बनेगा, तपस्वी बनेगा, सहनशील बनेगा, उदार बनेगा, दानी बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। जो जो शुभ कार्य हैं, शुभ लक्षण, शुभ गुण हैं, उन पर यदि दृष्टि डालेगा, उसके ऊपर कार्य करेगा, समय देगा, तो सद्गुण बढ़ जाएंगे, दुख निकलने लगेगा, हमारा कल्याण होने लगेगा, हम सामान्य मनुष्य से महात्मा होने लगेंगे, लोग हमें प्रेम करने लगेंगे, परमात्मा की दृष्टि में आ जाएंगे कि ये देखो अपने लिए कल्याण कर रहा है, मैं इसकी सहायता करूं। बोली वृंदावन। तो हमारा भला करने वाला कौन है इस संसार में? हम खुद। हमारे दोषों को जो पूर्ण रूप से निकाल के बाहर कर दे, वो कौन है इस संसार में? हम खुद। जो हमें भक्त बना दे, परमात्मा से जोड़ दे, जो हमें आनंद से भर दे, वो कोई बाहर से किराए पे लाना पड़ेगा क्या कि तू मुझे भक्त बना दे, तू मुझे उदार बना दे, तू मुझे ज्ञानी बना दे? बाहर से लाने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी उनके लिए? कितना? तू खुद है, कर, तू सक्षम है, तुझे सब वस्तुएं मैंने प्रदान की है। परमात्मा कह रहे हैं सब सुलभता, योग्यता और अनुकूलता मैंने दी है तुझे, तू उपयोग तो कर, तू महात्मा हो जाएगा। औरों के लिए नहीं,
मैं खुद कहूँगा स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान ने गीता जी में अपने मुखारविंद से कहा वो महात्मा दुर्लभ है। और किसी का वचन नहीं है, परमात्मा का वचन है, नारायण वचन है, स महात्मा सुदुर्लभ है। दुर्लभ है, कहते तू दुर्लभ हो जाएगा, तू कार्य तो कर अपने ऊपर। तो नया साल आया तो हम कुछ कुछ ऐसे प्रण करते हैं कि हाँ अब ये करूँगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, बाहर वो करूँगा, उसके लिए वो करूँगा। तो अब थोड़ा अपने लिए कर लें, और जब अपने लिए कर लेगा अच्छा तो बाहर तो सब अच्छा हो ही जाएगा, औरों का तो अच्छा हो ही जाएगा। जो अपने लिए उपयोगी है ना, वही दूसरों के लिए उपयोगी है, और जो अपने लिए हानिकारक है वो सबके लिए हानिकारक है। बड़ा सिंपल रूल है। कहीं जी अपने लिए कौन हानिकारक होगा? ये दुर्लभ मानव दे दिया, कल्याण का अवसर परमात्मा ने दे दिया, तो उसकी तरफ दृष्टि नहीं करता है, पतन में जा रहा है, नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, तो तेरे से ज्यादा हानिकारक तेरे लिए कौन है? सबसे बड़ा हानिकारक तो स्वयं है अपने लिए। और जो अपना ही हनन कर रहा है, अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उसकी व्यवस्थाएं बैठा रहा है दुख की, तो दूसरों का क्या कल्याण करेगा? वो तो दूसरों के लिए कहाँ उपयोगी होगा। पर जिसको पता है कि मानव देह मिला, परमात्मा की कृपा हुई, उनकी अनुकूलता, ये सत्संग मिल गया, उनका नाम मिल गया, गीता जी, भागवत जी, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ उसने उपलब्ध करा दिए मेरे लिए, इतना ज्ञान, इतना सुविधा कर दिया, क्यों नहीं लाभ उठा लूं? क्यों नहीं अपना कल्याण कर लूं? और जो कर लेगा, जो अपने लिए उपयोगी हो गया, दूसरों के लिए तो स्वयं हो जाएगा। वो महात्मा, उस महात्मा के पास में परमात्मा आ जाएंगे। पूरा यूनिवर्स, पूरी नेचर, परमात्मा, पूरी कायनात जुड़ जाएगी उसके साथ सहयोग में, हेल्प में, कि तू कर अपना भला, तू कर अपना कल्याण, मैं सहयोगी हूं तेरे लिए। हम स्वयं हैं वो जो अपना भला कर सकते हैं, और हम स्वयं हैं वो जो अपना पतन कर सकते हैं। हमारी ही दृष्टि है जो इस संसार को परमात्मा बना देती है। हमें ही वो दृष्टि आने पर, वो ज्ञान, वो भाव आने पर कि सब परमात्मा है, कि सब परमात्मा ही दिखने लगता है। और हमारी ही दृष्टि है जो भगवान के मंदिर में भी संसार बना देती है। हमारी दृष्टि, हम ही है वो जो भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के रूप में भी ठाकुर जी को नहीं, संसार को देखते। कहते बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। यदि भगवान देखता तो मूर्ति कैसे बोलेगा, पत्थर कैसे बोलेगा, और उस मूर्ति की कीमत कैसे लगाएगा? बड़ी कीमती मूर्ति होगी। यदि भगवान है तो उसकी कीमत कैसे लगा सकता है? उसमें धातु का या पाषाण आदि का ये गुण कैसे देख सकता है? पर हमारी दृष्टि है, हमें भगवान नहीं दिखते हैं, तो वहाँ कहीं पत्थर, कहीं स्वर्ण, कहीं तांबा पीतल, कहीं काष्ठ की मूर्ति दिखती है, तो उनको भगवान नहीं बोलते, मूर्ति बोलते हैं जी। कहते कितने की? बड़ी महंगी आई होगी, कीमत लगाता है। भगवान दिखता ही नहीं, संसार दिखता है भगवान में भी। और जिनको भगवान दिखते हैं संसार में, मंदिर की तो कौन बात करे, उसको तो सब जगह परमात्मा दिखता, वो कहीं कीमत देखता ही नहीं, वो तो धन्यवाद करता, परमात्मा तेरा बड़ा धन्यवाद, तेरा बड़ा शुक्रिया, भगवान तेरी व्यवस्था सदा अच्छी, तेरी बड़ी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा धन्यवाद, तो ही तो है, तो ही तो है, तो ही तो, एक तो ही है, एक तो ही है। कण कण में उसी को देखता है, दूसरा उसको कुछ दिखता ही नहीं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक भाव सब परमात्मयी। एक एक लोक में, एक एक नाम में, रूप में, भाव में, एक एक कण में परमात्मा को देखता है। कहता है कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। कितना महान होगा, इतना मान जिसने, इतना मान जिसने संसार है बनाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जान चमका। एक पल की रोशनी से सारा जान चमका। एक पल की रोशनी से सारा जान चमका। एक पल की सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। उसकी उपासना ही, उस उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर
रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको उसकी उपासना, उसकी उपासना कर्तव्य बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, जप ले राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम, जप ले 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 राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 जप ले राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम राम राम। जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम 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 जपले राम राम राम। जपले राम 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 जपले राम राम राम। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर दिल में जो रमा है कण में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। मुनि कह रहे हैं, लुब्धक, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन कर दिया। मेरे निरंतर ज्ञानोपदेश करते रहने से तुम ज्ञान संपन्न हो गए हो। यूं तो तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो। यूं तो तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो अब वैसा करो। मुनि कह रहे मैंने सब बता दिया, सब कुछ वर्णन कर दिया और मेरे बार बार ज्ञान और उपदेश करने से तुम ज्ञान स्वरूप हो गए हो। ऐसा कर मुनि ने ज्ञानोपदेश किया और लुब्धक ने बड़े आत्मभाव से ग्रहण किया तो ज्ञान संपन्न हो गया लुब्धक। व्याध जो हिंसाएं करता था,
जो अपराध करता था, जो गलतियां करता था, जो दूसरों के लिए और अपने लिए आत्मघाती था, वो व्याध ज्ञान संपन्न हो गया। बार बार ज्ञानोपदेश श्रवण करते करते यदि हमारा अभी ज्ञान पुष्ट नहीं हुआ है, यदि हम अभी ज्ञान संपन्न नहीं हुए हैं, तो मुनि कह रहे हैं बार बार ज्ञान उपदेश श्रवण करता रहे, क्योंकि बार बार ज्ञान उपदेश श्रवण करने से तू ज्ञान संपन्न हो जाएगा। ऐसा कह रहे। कैसा मान ले कि हम ज्ञान संपन्न हो गए हैं या अभी ज्ञान संपन्न नहीं है? यदि हम स्वयं में पाते हैं कि अनेक कमियां मुझ में अभी हैं, हम बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि बड़े लोभी हम हैं, बड़े क्रोधी हम हैं, बड़ी कामनाएं हम में हैं, तो अभी ज्ञान संपन्न नहीं हुए। क्योंकि जब ज्ञान संपन्न हो जाएंगे तो ज्ञान का प्रभाव जीवन में उतर जाएगा और वैसा ही कर्म फिर इस महात्मा के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा संपन्न होगा। ये चिन्ह है। फिर उसका दूसरा या द्वैत भाव की तो कौन बात करे, मैं भी नहीं रहेगा, एक परमात्मा रह जाएगा। ये ज्ञानी महात्मा का लक्षण है। बस एक ब्रह्म रह जाएगा, परमात्मा रह जाएगा, फिर तो मैं भी नहीं रहेगा। जब से संसार की स्मृति ही ना हो, परमात्मा की स्मृति अखंड बनी रहे, सब कार्य में, सब स्थान में, सब भावों में, दूसरों में, अपने में वो उसको अनुभव करता रहे, फील करता रहे, देखता रहे, उसका चिंतन बना रहे। जब सर्व परमात्ममय हो गया तो ज्ञान संपन्न हो गया, तो महात्मा हो गया, पूरा हो गया। अब कुछ करना, जानना, पाना बाकी नहीं, पूरा हो गया। पर यदि पाता है कि सब में वो नहीं दिखता, अभी तो द्वैत दिखता है, शत्रु दिखते हैं, द्वेषी दिखते हैं, पराये दिखते हैं, अभी तो संसार दिखता है। यदि पाता है कि बड़े क्रोध, कामनाएं, लोभ मेरे अंदर हैं, किससे मेरे को प्रमाण पत्र लेने हैं, मैं तो खुद जानता हूं बड़ा क्रोधी हूं, लोभी हूं, यदि खुद पाता है अपने आप को उसमें, तो ज्ञान संपन्न नहीं हुआ। यदि दोष पा रहा है स्वयं में, यदि परमात्मा में अपनी स्थिति नहीं पा रहा है, तो क्या करे? तो मुनि कह रहे हैं बार बार ज्ञान उपदेश श्रवण कर। तो पहला क्या कार्य है? श्रवण। दूसरा मनन। अब जो सुना ना, उसका मनन करना है। भगवान का एक नाम सुना, फिर उसको मन में चलाना, नाम राम 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 राम, मनन। ये सत्संग सुना, सब परमात्मा है, तो मन में ये भावना बनानी है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा, उसकी भावना बनानी, मनन। तो पहला श्रवण, दूसरा मनन की है, फिर निधि ध्यासन, फिर उसका ध्यान करके देखना है कि है क्या परमात्मा, वैसा है जैसा कहा गया, या जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जो मैं कर रहा हूं ठीक वैसा ही है क्या? तो ध्यान, उसका वैसा अनुभव, वैसा फील करना। और जब लगे हाँ परमात्मा है, कहां पर है? सब जगह। कैसे पता लगे? मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस होता है वो है। एक साधक ने पूछा कि जो भगवान श्री कृष्ण आए, राम जी आए, तो वो हमें समझाने के लिए कथाएं लिखी ग्रंथ में, या वो आए वैसे विग्रह से, उनका वो देह, उनकी वो चलन, उनकी वो वाणी, उनकी वो लीलाएं हुई, या भगवान वाल्मीकि जी ने, भगवान व्यास जी ने एक लिख दी कथा हमारे कल्याण के लिए? तो ये चर्चा हुई कि नहीं, वो आए, स्वयं आए शरीर से, और उन्होंने स्वयं कार्य किए, आके यहां लीलाएं प्रकट की अपनी। क्या प्रमाण है इस बात का कि वो आए?
तो उसका प्रमाण आप स्वयं हैं। आप हैं उसका प्रमाण। हम हैं परमात्मा के होने का प्रमाण। हाँ, आप हैं प्रमाण स्वयं। विचार करके देख लीजिए। यदि आप पाते हैं कि मैं एक चेतन तत्व हूं, आत्मा हूं, और यदि आप ये भी पाते हैं कि मैं एक शरीर भी हूं, आप पाते हैं कि मैं निर्गुण निराकार आत्मा हूं, और यदि आप पाते हैं कि मैं सगुण साकार शरीर भी हूं, तो ये आपका ऐसा मानना इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। और जैसे आप देह में आके देह से क्रिया करते हैं, घूमना फिरना खाना बोलना, ऐसे वो परमात्मा उस चिन्मय देह में आया, उस चिन्मय देह से उन्होंने लीलाएं बोलना चालना क्रियाएं की। आपका शरीर और आपका होना ही उसका प्रमाण है। कैसे माने? कौन कहता ये प्रमाण है? भगवान कहते हैं गीता जी में, जीव लोके ममेव अंशो। क्या कहा? लोक में जीव मेरा अंश है। पिता क्या कहता है? संतान मेरा अंश है। जैसा मैं हूं वैसी मेरी संतान है, मेरा अंश है, मेरा आत्मज है, मेरी आत्मजा है। मेरी आत्मा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, मेरी आत्मजा है। मेरी आत्मा ने, मैंने पुत्र के रूप में जन्म लिया, मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके, मेरा अंश है तू, और मैं निर्गुण निराकार हूँ, और मैं सगुण साकार हूँ, और तू स्वयं वैसा है जैसा मैं हूँ। स्वयं तू वैसा ही है। कोई भेद मैंने नहीं किया, गुणवत्ता में, मात्रा में भेद किया। परमात्मा में अनेक दिव्य गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत सौंदर्य है, माधुर्य है, अनंत ज्ञान है। पर क्या हम में कुछ सौंदर्य नहीं? क्या कुछ ज्ञान नहीं? क्या कुछ भी गुण नहीं? कहते हैं अंश तो है ना। भले ही उसकी मात्रा में हमारा रूप अंश मात्र हो, पर है ना अंश मात्र रूप। परमात्मा की मात्रा में हमारा ज्ञान अंश मात्र हो, बस एक अंश है, एक शुरुआत है, एक कण है बस। मानो वो अनंत विराट सागर है, एक अनंत विराट सागर, बूंद में उसका अंश तो है ना। उस बूंद में, उस सागर में क्या गुणवत्ता में भेद है? वो जल कोई और सागर का जल कोई और है क्या? नहीं, एक है। पर सागर अनंत है, विराट है, बूंद सीमित है, हम सीमित हैं, और वो अनंत है। उसका नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसकी माधुर्य, उसके प्राकट्य, उसकी दिव्यता, उसका बल, ज्ञान, ऐश्वर्य अनंत है। पर अंश तो हम भी हैं, हम में भी है। वैसा ही समुद्र ने जिस जल को दिया ना बादल को, कम गुणवत्ता वाला नहीं दिया कि मैं अधिक गुण अपने पास रखूं और कम गुण वाला बादल को दूं तू वर्षा जाकर। नहीं, उसी गुणवत्ता का दिया। परमात्मा ने जो गुणवत्ता अपने में धारण की, आत्मा की और प्रकृति की, वो स्वयं पूरी की पूरी हमें दी। मात्रा में भेद है, क्वालिटी में भेद नहीं है, क्वांटिटी में भेद है। गुणवत्ता में कोई भेद नहीं है, मात्रा में। तो भगवान ने कह दिया मेरा वंश है तू यदि है तो तेरा होना प्रमाण है कि मैं आया था, मैंने जन्म लिया, मैंने अवतार लिया, मैंने लीलाएं की। तेरा होना तो तू अपने से मान ले। यदि मैं हूं तो परमात्मा भी है, वो भी आए, उन्होंने भी लीलाएं की। परमात्मा कहते हैं मैंने तुझे ये बनाया जो तू अंश है ना, अपने कर्म से। तू नर है ना, अपने कर्म से। अब तू नारायण हो सकता है अपने कर्म से। मैं सहयोग करूंगा। क्यों करेंगे? मेरा अंश है तू, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी संतान है तू। पिता माँ सहायता करती है, तू उत्थान कर अपना, मैं सहायता करूंगा तुझे। तू पढ़, तू चल, एक एक कदम में चलना सिखाऊंगा तुझे, मैं बढ़ाऊंगा तुझे, मैं व्यापार दूंगा तुझे, मैं अपनी संपत्ति, मैं अपना सब कुछ दूंगा तुझे, अपने आप को तेरे पर न्यौछावर कर दूंगा। तू संतान है मेरी। परमात्मा कहता तू कदम तो बढ़ा, मैं सिखाऊंगा चलना तुझे, मैं बनाऊंगा श्रेष्ठ तुझे, गुणी तुझे, महात्मा मैं बना दूंगा तुझे। तू प्रयास तो कर, तू अपना कार्य तो कर।
क्यों कर रहा हूं मैं तेरे लिए? क्योंकि तू अंश है मेरा, संतान है तू मेरी, मैं प्रेम करता हूं तुझसे, तू अपना कल्याण कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप मां जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम का करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुमरो यस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कर सके कहते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। राम मिला राज्य पद दीना, तुम्हें मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर सब जग जाना, योग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को
आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध यारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय, नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरि ओम तत्सत्। चंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सभी साधु संतों की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं, आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। तुलसीदास के प्यारे आप हो, तुलसीदास के प्यारे आप हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाऊं, वास सदा चरणों में पाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, इन चरणों में शीश झुकाऊं, इन चरणों में शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतार,
राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तुझे तन मन वार, आरती उतारूं तुझे तन मन वार। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चलता तुमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, देव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु दू संतों की जय, माता की जय, दुर्गा माता की जय, शीतला माता की जय, त्रिवेणी मैया की की जय, तुलसी महारानी की जय, राजधरण की जय, के बिहारी लाल की जय हो, रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। मैं पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम दोहौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयो शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यानेकानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षापदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण